बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी अवाम का समंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर, कंटेनर्स की दीवार, बाहर निकलो खौफ का बुत तोड़ो, कीमती जाने आटे से भी सस्ती, निराली मंतक, वजीर आजम को मामू बना दिया, और हिसाब चुकाने की तैयारी। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पार्शों की बात करते हैं, जिसकी तैयारी हो चुकी है। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया है, कारकुनों का जोश और जज्बा भी अपनी हदें छूने लगा है। बाद नमाज तरावी जलसे से खिताब में इमरान खान अहम ऐलान भी करेंगे। इमरान खान ने आज के जलसे में तमाम रिकॉर्ड टूटने की तवक्को जाहिर की है। कहा है कि अवाम रुकावटें तोड़कर पहुंचे, जलसे में हकीकी आज़ादी का रोड मैप दूंगा। आपने सब ने आके और उसमें शिरकत करनी है। तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो मीनार पाकिस्तान पर आज रात पंडाल सजेगा। आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ हकीकी आज़ादी का, और हमने कैसे अपनी माइशत को इस दलदल से निकालना है। बाद नमाज तरावी बड़े जलसे आम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। 19 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा स्टेज बन गया। लाइट्स लगा दी गयी, कुर्सियां भी सजा दी गयी। मरकजी रहनुमा इंतजाम की खुद निगरानी में लग गए। जलसे से कबल जमान पार्क में भी जश्न का माहौल है। कारकुनों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की तैयारी कर ली। इमरान खान ने जलसे आम की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्वीट किया, दिल कहता है कि जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद तारीखी जलसे में शरीक हों। मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने विजन पर रोशनी डालूंगा। इससे पहले इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई है। कारकुनान की पकड़ धक्कर और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तमाम रास्ते मीनार पाकिस्तान जाने वाले कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है, सबसे पहले चलेंगे जमान पार्क, वहां पर गहमा गहमी की सूरत हाल बताएंगे इखलाक बाजवा। जी इखलाक, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जो है वो आज लाहौर में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो नमाज तरावी के बाद रात 10 बजे जो है वो जमान पार्क से काफिले की सूरत में जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और सुबह से ही कारकुनान की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर जमान पार्क में मौजूद है। और जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे ही कारकुनान की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तकरीर के अहम निकात के लिए पार्टी के जो सीनियर क़यादत है उससे मशावरत किया और अहम तरीन निकात जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। आज अपनी तकरीर में मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अहम ऐलानात करेंगे, जिसमें जो आइंदा के सियासी लाहे अमल बारे जो है वो कौम को इत्मीनान में लेंगे। जबकि जो जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन है और जो उनको कत्ल करने की जो साजिशें हो रही हैं आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुक करते हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर का। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं, क्या अभी से मतवाले आना शुरू हो गए, यहाँ पर कितना रश देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है और ये जलसे का टाइम तो रात 10 बजे मुकर्रर है, लेकिन अभी से ही कारकुनों का एक जमे गफीर आना शुरू हो गया है और लग रहा है कि ग्रेटर इकबाल पर छोटा पड़ जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इजाज़त देने के बावजूद भी मुख्तलिफ मकामों पर कंटेनर लगाकर सड़कों को बंद कर दिया है और तमाम जो सड़कें हैं जो मीनार पाकिस्तान की तरफ आती हैं उनमें खासकर अगर जो स्टेशन से आ रहे हैं तो सर्कुलर रोड, दाता दरबार, पीर मक्की रोड, सेक्रेटेरिएट, शाला मार्केट, उर्दू बाजार, तमाम जो लोग रास्ते कंटेनर से बंद कर रखे हैं और जो गलियों से लोग आ रहे हैं वो भी परेशान है। और जिन्होंने मार्केटों में जाना था, शाला मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, वहाँ आज छुट्टी हो गई है और शहरी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जलसा तो उन्होंने करना इजाज़त भी दे दी है लेकिन रास्ते क्यों बंद किए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर, और ये घास आपको दिखा रहा है कि 40,000 से ज़ायद बताया गया है कि चेयर्स लगा दी गई हैं, उसमें कुछ सोफ़ा सेट भी हैं और 40 फुट से बड़ा ये स्टेज है। और कप्तान के खिताब के लिए ये लाइट जरिए आपने देखा है कि जहाँ पर ईया का नाबदू वाइया का नस्तान लिखा है, बुलेट प्रूफ जो केबन है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसमें बाहिफाजत तरीके से कप्तान सख्त सिक्योरिटी के हिसार में ये करेंगे। और आपको याद होगा कि आज ही कहते हैं 31 साल पहले जब 25 मार्च 1992 को कप्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीता था, आज उसको 31 साल हो गए और लग रहा है कि आज लाहौर के दाखिली रास्तों की सूरत हाल क्या है? रियाज अहमद अमान हमारे साथ
हैं। रियाज, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस वक्त शाह आलम मार्केट चौक में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे हैं। इससे पहले एक अलग चौक आपको दिखाया था जहाँ पर भी कंटेनर थे। अब मैं शाह आलम मार्केट चौक में, जहाँ पर मेरे अकब में भी कंटेनर और मेरे सामने भी बिल्कुल कंटेनर है। ये मार्केट है, कारोबारी मरकज है और यहाँ से जो रास्ता है सीधा जो है वो मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको दाता दरबार के सामने भी कंटेनर लगे हुए मिलेंगे। शहर में जगह जगह कंटेनर, तमाम एंट्री पॉइंट्स पर भी कंटेनर हैं और इसके अलावा शहर में जब आप एंटर होते हैं तो मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर भी आपको कंटेनर लगे हुए मिलेंगे। लोगों को खासी दुश्वारियों को सामना है। इस दौरान रात से अब तक जो हमें बताया गया पुलिस ज़राए से और मुख्तलिफ ज़राए से 1100 के करीब पीटीआई के कारकुनों को भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस इसमें बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं कर रही। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके कारकुनों को हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ थानों में इनको रखा गया है। पुलिस का ये इंतजामिया का ये कहना है कि ये जो कंटेनर लगाए गए हैं सिक्योरिटी नुक्ता नजर से लगाए गए हैं। अब हम मोटरवे का रुख करते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि दूसरे शहरों से भी कारकुनों ने ज्वाइन करने मीनारे पाकिस्तान पहुंचने। गुलाम अब्बास में हमारे साथ मौजूद है। गुलाम अब्बास, बताइएगा यहाँ पर क्या मोटरवे को बंद किया गया, रुकावटें खड़ी की गई हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सुमैया, कंटेनर के बाद एक कंटेनर यहाँ पर लगा दिया गया और पुलिस की भारी नफरी जो देखी जा सकती है। मेरे कैमरा मैन अदरीस अगर आपको दिखाएं, बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की गई है। उन तमाम दाखिली रास्तों पर जो लाहौर की तरफ जाते हैं, फैसलाबाद से बाहर खारिज होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस जो है तमाम वो रास्ते जिनका रुख लाहौर की जानिब है वहाँ पर निगरान हुकूमत ने पूरी की पूरी तवज्जो जो है अपनी लगा दी है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो देखी जा सकती है। मुस्तैद चौकस पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए यहाँ पर अपनी तमाम इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात से 26 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, डॉक्टर निसार अहमद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके समेत ये 26 से 27 अफराद पकड़े गए हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया। जबकि ये भी खबर है और ये भी शुनीद है को अरेस्ट भी किया गया है। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास, आपका इखलाक बाजवा। शौकत अली और रियाज अहमद, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में पुलिस ने घरों और दूसरे मकामात पर छापे मारे। 1700 से ज्यादा कारकुनान को धर लिया। सिर्फ लाहौर से 600 खिलाड़ियों को हिरासत में लिया गया। बेशतर अहम रहनुमा रूपोश, पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस ने सैकड़ों कारकुनों को धर लिया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब पुलिस भी फरीक बन गई। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए घरों और दूसरे मकामात पर धावा बोला। लाहौर में पुलिस ने रात गए नश्तर टाउन, मनावा, शेराकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। पीटीआई ने लाहौर से 600 गिरफ्तारियों का दावा किया है। फैसलाबाद में भी कई मकामात पर छापे मारे गए। साबिक एमएनए डॉक्टर निसार समेत सिर्फ 20 कारकुन हाथ आ सके। मुल्तान में भी भरपूर क्रैकडाउन जारी है। साबिक एमपी हाजी जावेद अख्तर अंसारी के बेटे समेत 70 कारकुनानों और रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। विहाड़ी से 25 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। सरगोदा से 5, खानपुर से 20, हाफसाबाद से 30, पतोगी से 12, गुजरात से 18, जबकि उकाड़ा से 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में छापों के दौरान 1100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। हुकूमत ने मुल्क को मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन बना दिया। हम पर जुल्म किया जा रहा है। हमें दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है। खौफ का बुत तोड़ दिया, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान डट गए। कहा आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पर होगा। अवाम की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए निकलेगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।